Hello बच्चों, let's start the question and the question says arrange the following metals in the increasing order of reactivity. Increasing order of reactivity में आपको इनको place करना है and which one will be the strongest reducing agent and the weakest reducing agent आपको बताना है. So हमें दे रखे हैं यहाँ पे मेटल्स आपके दे रखे हैं. मैग्नीशियम दे रखा है हमको, फिर हमें सोडियम दे रखा है, फिर हमें एजी सिल्वर दे रखा है, सीयू दिया है हमें दैट इज कॉपर, Fe दिया है हमको आयरन है एंड Zn हमको दिया है दैट इज जिंक. तो हमें इसको अरेंज कराना है. सो लेट अस स्टार्ट विद आर की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा दैट विल बी रिएक्टिविटी सीरीज. की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट है रिएक्टिविटी सीरीज. सो रिएक्टिविटी सीरीज आपका सीरीज होती है मेटल की जो कि बेस्ड होती है ऑन द रिएक्टिविटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट. हाईएस्ट टू लोएस्ट आपकी जाती है. सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज द सीरीज ऑफ मेटल इन ऑर्डर. ऑर्डर आपका होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज. इनको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं. एंड जो आपकी रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो आपकी उसकी इनकम्प्लीट, वो मतलब अगर हम बात करें किसी भी रिएक्टिविटी की मेटल की, वो क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट आउटर ऑर्बिट्स. क्यों होता है? क्यों एक आपका मेटल रिएक्टिव होता है? क्योंकि उसका जो इनकम्प्लीट होता है आउटर ऑर्बिटल्स. क्या होता है? इनकम्प्लीट आउटर ऑर्बिटल्स होता है, और या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से. सो जो हमारे मेटल्स होते हैं ये आपके फॉर्म करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. एंड आपके मेटल्स जिनके हाई एटॉमिक नंबर होते हैं वो आपके मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फार होते हैं फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. सो उनको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं. सो अब हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज आती है. अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, देन वी हैव एजी, गोल्ड एंड प्लैटिनम. तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम है. लीस्ट रिएक्टिव हमारा प्लैटिनम है. और यहाँ से आपकी क्या होती है? रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है एंड यहाँ से आपकी रिएक्टिविटी क्या करती है? ये आपकी डिक्रीज करती है. क्या करती है? डिक्रीज करती है. और आपका पोटेशियम जो है इट इज मोस्ट रिएक्टिव. क्या है ये आपका? मोस्ट रिएक्टिव. एंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? सो क्वेश्चन में हमको दिया है Mg, Na दिया है, Ag, Cu, Fe, Zn. तो Mg आप देख सकते हैं. Mg कहाँ है आपका? Mg आपका 4th नंबर पे है. 4th नंबर पे Mg है. फिर आता है आपका Na उससे ऊपर है तो Na आपका 2nd नंबर पे आ रहा है. फिर आता है Ag. Ag कहाँ है आपका? Ag आपका यहाँ है. 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th. 12th नंबर पे आपका कौन आ रहा है? Ag आ रहा है. फिर 11th 10th 10th नंबर पे आपका Cu आ रहा है. फिर आपका Fe आपका कौन से नंबर पे आ रहा है? 5th 6th 7th नंबर पे आपका Fe आ रहा है. 7th नंबर पे आपका Fe आ रहा है. और Zn कौन से नंबर पे आ रहा है आपका? Zn Zn आपका जस्ट Fe से ऊपर है तो ये आ रहा है आपका 6th नंबर पे. तो हमें पता चल गया है मोस्ट रिएक्टिव. अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की रेंज में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है. तो इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा कौन है आपका? सबसे ज्यादा है आपका Na है. फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा आपका Mg. Mg के बाद आएगा आपका Zn, देन Fe,
देन Cu एंड लास्ट में आएगा आपका Ag। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। आपके मेटल्स अरेंज हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, नीचे तक। आपका टॉप में जाएंगे तो आपका वो क्या बन जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे आएंगे तो वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन करना, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखना, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो अब हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो वी कैन सी स्ट्रॉन्गेस्ट आपका कौन है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपका ये सोडियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड Ag सिल्वर आपका ये क्या है, ये है आपका वीकेस्ट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था एंड आंसर हमें पता चल चुका है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।